पूर्व में ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जो हितग्राही शेष रह गए थे उनको आज मंगलवार के दिन शेष हितग्राहियों को अनाज वितरण किया जाना है। अन्न उत्सव पर शेष हितग्राहियों को भी मिलेगा बैग में खाद्यान्न। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में पात्र हितग्राहियों को 7 अगस्त में निःशुल्क राशन का वितरण किया गया था, जिसमें देश भर में गरीब लोगों को निःशुल्क राशन के साथ खाद्यान्न बैग भी आवंटित किए गए थे। पूरे कार्यक्रम को अन्न उत्सव का नाम देकर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया था, लेकिन उस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पात्र हितग्राही शेष रह गए थे, जिनको आज 7 अगस्त को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया गया। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को रियायती दर की राशन सामग्री शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति में सुनिश्चित कराने एवं उचित मूल्य दुकान पर स्तर पर्याप्त मॉनिटरिंग के लिए प्रतिमाह अन्न उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही बताया कि अन्न उत्सव का आयोजन पूरे जिले में एक साथ किया गया। स्थानीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 7 सितंबर को कार्यक्रम में अगस्त में आयोजित खाद्यान्न वितरण शेष हितग्राहियों को 10 किलो की थैली में खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। नरसिंहपुर में रेत का कारोबार अपने चरम सीमा पर रहता है और इसी की तर्ज पर नरसिंहपुर में एक नया इतिहास रचा गया है। नरसिंहपुर की रेत अब ट्रेन के माध्यम से देश के दूसरे राज्यों में भेजी गई है। यह काम धनलक्ष्मी मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। उन्होंने 58 बोगियां रेत भर के देश के दूसरे राज्यों में भेजी। नरसिंहपुर जिले की रेत पहुंचेगी देश के कई राज्यों में। जी हाँ, पहला रैक हुआ रवाना। दरअसल यह पूरा मामला नरसिंहपुर जिले के गाड़ावाड़ा का है, जहां मालगाड़ी के 58 डब्बों में रेत देखी गई। प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की धनलक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा नरसिंहपुर जिले की रेत अब देश के अन्य कई राज्यों में पहुंचाई जाएगी। नरसिंहपुर जिले के इतिहास में यह पहली खबर देखने को मिल रही है जहां रेलगाड़ी से रेत सप्लाई होगी। क्षेत्र में रेत रैक लगाने से श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है, वहीं ट्रांसपोर्टरों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। रेत कंपनी धनलक्ष्मी की इस पहल से प्रदेश सरकार को जिले से राजस्व भी प्राप्त होगा। साथ ही रेत कंपनी के प्रबंधक शमशेर सिंह तोमर का कहना है कि जिन प्रदेशों में रेत पहुंचाना कठिन होता है, हमारी कंपनी उन प्रदेशों में भी आसानी से रेत पहुंचा पाएगी। आगे भी कंपनी और बेहतर तरीके से रेत के कारोबार को संचालित करने जा रही है, जिसका फायदा नरसिंहपुर जिले को मिलेगा। नरसिंहपुर जिले की रेत कंपनी का पहला रैक जय श्री राम के नारों के साथ देश के अन्य प्रदेशों में रवाना हुआ। साइखिया नगर के राष्ट्रीय राजमार्ग में रोड पर बड़ी संख्या पर गाय भटकती पाई जाती हैं, जबकि साइखिया जनपद में 12 गौशालाएं हैं, लेकिन फिर भी गाय खुली घूम रही, जिसमें अनेक गायों का दुर्घटनाग्रस्त होती हैं। उसके बाद भी नगरीय प्रशासन द्वारा गायों को गौशाला में स्थानांतरण नहीं कराया जा रहा। इसी के चलते किसान संघ के जिला अध्यक्ष राकेश खेमरिया ने बताया कि ये घोर आपत्ति का विषय है। साइखिया जनपद क्षेत्र में लगभग 12 गौशाला में 35 लाख रुपए की अलग अलग 12 गौशालाएं बनी खड़ी हैं। राकेश खेमरिया ने माननीय प्रशासन से विनम्र प्रार्थना की है कि शीघ्र अतिशीघ्र ग्राम पंचायत क्षेत्र में बनी हुई सभी गौशालाओं को प्रारंभ कराने का कार्य शीघ्र किया जाए, जिससे कि रोड पर दर भटकती हुई गायों को अपना स्वयं का घर मिल सके और मध्य प्रदेश सरकार शीघ्र अतिशीघ्र गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए गौशालाओं को उचित प्रबंधन राशि स्वीकृत कर रोड पर भटकती हुई गायों को गौशाला में पहुंचाकर गौशालाओं को शीघ्र प्रारंभ कराया जाए।